राजस्थान के किसान परिवार में जन्मे भागीरथ चौधरी भगीरथ चौधारी पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं। चौधरी का जन्म जून 1954 में राजस्थान के अजमेर जिले मानपुरा में एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रामचंद्र चौधरी और माता का नाम दाखा देवी है। वह लोकसभा चुनाव में अजमेर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी भाजपा उम्मीदवार के रूप में दूसरी बार सांसद चुन गए हैं। इस बार चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी को 3,29,991 मतों से चुनाव हराया। भागीरथ चौधरी को 7,47,462 मत मिले। इससे पहले वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में भागीरथ चौधरी ने अपनी पहली जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रिज्जू झुनझुनवाला को चुनाव हराकर पहली बार संसद पहुंचे थे। उन्होंने अजमेर जिले में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक चुने गए। वह वर्ष 2010 साल और 2017 में पर्यावरण संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने किशनगढ़ से गत विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। अजमेर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। अजमेर लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी ने भागीरथ चौधरी भगीरथ चौधारी का टिकट रिपीट किया गया। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर रामचंद्र चौधरी रामचंद्रा चौधारी को प्रत्याशी घोषित किया। 2019 में भागीरथ चौधरी की इस सीट पर जीत हुई थी। वर्तमान में भागीरथ चौधरी ही इस सीट से सांसद हैं। भागीरथ चौधरी वर्तमान में अजमेर से बीजेपी के सांसद हैं। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट रिपीट किया है। पहली बार चौधरी किशनगढ़ से 2003 में विधानसभा लड़े। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नाथूराम सिनोदिया को हराया और पहली बार विधायक बने। भागीरथ चौधरी जाट समाज का एक बढ़ा चेहरा है। चर्चा है कि जातिगत आंकड़ों के मद्देनजर चौधरी का टिकट रिपीट किया गया है। साल 2013 में भागीरथ चौधरी तीसरी बार बीजेपी से विधानसभा चुनाव में किशनगढ़ से उम्मीदवार घोषित हुए। इस बार भागीरथ चौधरी की जीत हुई। उन्होंने कांग्रेस के नाथूराम सिनोदिया हराया और विधायक बने। विधानसभा चुनाव साल 2018 में बीजेपी ने भागीरथ चौधरी को टिकट नहीं दिया। भागीरथ चौधरी को बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अजमेर से टिकट दिया। भागीरथ चौधरी ने लोकसभा चुनाव में जो एफिडेविट दिया है, उसके मुताबिक भागीरथ चौधरी के कुल संपत्ति या शुद्ध संपत्ति 13.4 करोड़ रुपये हैं। शिक्षा की बात करें तो भागीरथ चौधरी 12वीं तक पढ़े हैं। जी राजस्थान इस खबर से संबंधित किसी तथ्य की पुष्टि नहीं करता। हमारा मकसद आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है। हम आपके लिए इस तरह की जानकारियां विभिन्न विश्वसनीय वेबसाइट्स से जुटाने का प्रयास करते हैं। मंत्री बनने के बाद अजमेर से लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी भगीरथ चौधरी ने IANS से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने खुद को बतौर मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। भागीरथ चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी की सरकार का हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। PM मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ आज देश तरक्की कर रहा है। उनके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 25 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी रेखा से बाहर निकली है। उन्होंने भागीरथ चौधारी कहा कि PM मोदी के 10 साल के कार्यकाल में दौरान हमारे देश का मान सम्मान विदेशों में भी बढ़ा है। उन्होंने बिना छुट्टी लिए देश के लिए काम किया है। उसी का परिणाम है कि आज हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है। राजस्थान में भाजपा के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि कहीं हमारी कमजोरी रही है तो वहीं विपक्ष की ओर से फैलाई गई अफवाह से चलते हमें नुकसान हुआ है। विपक्ष ने जनता के बीच एक अफवाह फैलाई थी कि 400 पार होने पर हम संविधान को बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। हालांकि PM मोदी ने इस पर अपनी सफाई दी थी। मोदी कैबिनेट में 71 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो चुका है। इस बार मोदी कैबिनेट में कई नए चेहरों की एंट्री हुई है, जिसमें राजस्थान से अजमेर सांसद
भागीरथ चौधरी भी शामिल हुए हैं। भागीरथ चौधरी पहली बार मंत्री बने हैं। वहीं मोदी सरकार ने उन्हें कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया है। वहीं कृषि मंत्रालय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि देश में लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन को लेकर नए सिरे से काम किया जाएगा। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ काफी समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान भी किसान आंदोलन जारी रहा। अब शिवराज सिंह चौहान और भागीरथ चौधरी दोनों की किसानों को लेकर नई नीति के तहत काम करेंगे। मंत्री पद के बंटवारे के बाद भागीरथ चौधरी को कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मंत्री और विभाग मिलने के बाद भागीरथ चौधरी ने कहा, देश के अन्नदाता किसान हैं। किसानों को हम पूरी तरह से समझाएंगे, उनके साथ बैठकर हम बात करेंगे। हम किसानों की बात सुनेंगे, उनसे जानेंगे कि वह क्या चाह रहे हैं। जो भी बात होगी, जो भी किसानों के लिए करना होगा, उसे हम करेंगे, आपको बता दें। किसान अपनी कई मांगों को लेकर काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान इन आंदोलन में ज्यादा संख्या में शामिल हैं। वहीं इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर पहले कृषि मंत्रालय संभाल रहे थे, लेकिन किसान आंदोलन को समाप्त कराने में वह असफल रहे थे। अब शिवराज सिंह चौहान और भागीरथ चौधरी मिलकर किसान आंदोलन पर काम शुरू करेंगे। राजस्थान में 4 मंत्रियों में 6 मंत्रालय का बंटवारा किया गया है। इस एनडीए सरकार की कैबिनेट में राजस्थान के 4 मंत्रियों में से सबसे चौंकाने वाला नाम रहा भागीरथ चौधरी। 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उन पर भरोसा जताया और दूसरी बार अजमेर सीट से टिकट दिया। भागीरथ चौधरी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और अब इन्हें मोदी कैबिनेट में भी जगह मिली है। मंत्रिमंडल में नाम फाइनल होने के बाद दैनिक भास्कर ने चौधरी से बातचीत की। वे बोले, मुझे तो भरोसा ही नहीं था मंत्री बनूंगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बाकी पार्टियां तो माँ, बेटे और परिवार की है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मोदी जी ने 10 साल में गरीब को गणेश मानकर काम किया। मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया वो 60 साल में विपक्ष के लोग नहीं कर पाए। केंद्र और राज्य में भी इनकी सरकार रही। गरीबी मिटाने का नारा दिया, लेकिन इन्होंने गरीब को मिटा दिया। मोदी जी ने जनधन खाते से लेकर गरीब लोगों के कल्याण और गणेश मानकर काम किया। 25 करोड़ से ज्यादा की जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। 3 तलाक का अभिशाप मिटाने की बात हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बनाया और प्राण प्रतिष्ठा की। ऐसे प्रधानमंत्री का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहां कुछ भी हो सकता है। एक पोस्टर लगाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक चाय बनाने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बाकी तो कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है, तो कोई परिवार की पार्टी है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें सब संभव हैं। मैंने तो यह सोचा ही नहीं था कि मुझे यह दायित्व देंगे। प्रधानमंत्री ने चयन किया। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बीसलपुर डैम ही एकमात्र पानी का स्रोत है। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 100 दिन का समय मिला। उन्होंने किसान सम्मान निधि दी। उन्होंने 100 दिन में ERCP योजना के लिए काम किया। गैस सिलेंडर को 450 रुपये में करने का काम किया। उन्होंने पेपर लीक कर युवाओं का भविष्य अंधकार में करने वालों को जेल में डाला। पानी की समस्या एक ज्वलंत समस्या है। तभी तो मोदी ने 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। जल जीवन मिशन के तहत 30,000 करोड़ रुपए पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार अशोक गहलोत को दिए। 30 मार्च 2024 तक हर घर के नल में जल होना चाहिए था। 30,000 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राजस्थान को दिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि गहलोत सरकार ने काम नहीं किए। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। आने वाले 50 साल तक पानी की समस्या से निजात मिले, इस तरह की व्यवस्था मोदी जी और भजनलाल जी के नेतृत्व में होगी। झूठ तेजी से फैलता है और सच देरी से उजागर होता है। आखिर जीत सत्य की होती है।
कांग्रेस ने अमेज़न में झूठ फैलाया कि SC ST OBC आरक्षण खत्म कर देंगे और संविधान को बदल देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री और शीर्ष नेतृत्व ने बार बार कहा कि हमारे होते हुए आरक्षण को कभी छेददाच ही नहीं पाएंगे। विपक्ष और कांग्रेस ने झूठ और भ्रम फैलाया कि आरक्षण खत्म कर देंगे। उन्होंने झूठा शपथ पत्र भरा कि हम 1-1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते हैं क्या? इतनी GDP है क्या? अब महिलाएं जा रही हैं उनके पास। आप यकीन मानिए कि 70 करोड़ महिलाओं को रुपए क्या दे सकते हैं क्या? कांग्रेस ने झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर जनता को भ्रमित कर दिया। हमारी कमजोरी रही और कहीं न कहीं हमारी कमी रह गई कि हमें नुकसान हो गया। लेकिन यह ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में राजस्थान का कद बरच गया है। मंत्री बने 4 सांसदों में से 2 भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है। आज के शपथ ग्रहण में बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने एक बार फिर स्वतंत्र प्रभार मिला है। वहीं पहली बार मंत्री बने अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी राज्य मंत्री बने। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स में आयोजित किया जाएगा। 330 एकड़ में बना राष्ट्रपति भवन दुनिया की सबसे भव्य इमारतों में शुमार है और वास्तुकला का अद्भुत नमूना माना जाता है। अजमेर, राजस्थान। भारत, 21 अप्रैल। अजमेर से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार भागीरथ चौधरी ने क्षेत्र के लिए उपलब्धियों और योजनाओं का ब्यौरा देते हुए निरंतर विकास का वादा किया। चौधरी ने पुष्कर मेड़ता रेलवे लाइन के पूरा होने को एक बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही अजमेर शहर में 110 करोड़ रुपये की लागत से 2 फ्लाईओवर को मंजूरी दी। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए धन के आवंटन पर जोर दिया। भजनलाल सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए चौधरी ने कहा, राजस्थान में ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना शुरू की गई है और गलियारे बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अजमेर लोकसभा क्षेत्र से उन्हें दूसरी बार टिकट दिए जाने पर चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के विपरीत जो परिवार को प्राथमिकता देती है, भाजपा आम आदमी को अवसर देती है। चौधरी ने कहा, PM मोदी का विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। अन्य विपक्षी दलों के विपरीत जो अपने परिवारों को प्राथमिकता देते हैं, भाजपा ने मेरे जैसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो एक छोटे किसान परिवार से है। ये केवल भाजपा में ही संभव है। अजमेर में विकास और भविष्य की संभावनाओं पर बोलते हुए चौधरी ने कहा, अजमेर भारत के